बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब स्टूडेंट्स बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो मेरी क्लास 5 की सोशल स्टडीज़ की बुक पर है और आज की वीडियो में मैं आपके साथ लेसन नंबर 4 जो है क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड, इसकी रीडिंग शेयर कर रही हूँ पेज नंबर 25 से। टॉपिक का नाम है क्लाइमेट रीजन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ये कौन कौन से पाकिस्तान के क्लाइमेट के रीजन्स हैं, कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया, वो सारा कुछ आज हम पढ़ेंगे। तो वीडियो आपने ज़रूर एंड तक देखनी है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। Climate region of Pakistan. Pakistan can be divided into following climatic regions, keeping in view the various climatic factors. पाकिस्तान के को डिवाइड किया गया है कई क्लाइमेटिक रीजन्स में मौसम के हिसाब से। जैसे है सबसे पहले सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल हाईलैंड, फिर उसके बाद है सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू, सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल लोअर लैंड, सब ट्रॉपिकल कोस्टल एरियाज। पहले पढ़ते हैं हम सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल हाईलैंड्स, ये कौन कौन से हैं। दिस रीजन कंसिस्ट ऑफ नॉर्थर्न, नॉर्थ वेस्टर्न एंड वेस्टर्न हाईलैंड्स, मरी, चित्राल, स्वात, ज़ैब, कोयटा, मारान एक्सेट्रा और इंक्लूडेड इन दिस रीजन। अब वो कह रहे हैं जो पहाड़ी इलाके हैं ना, वो सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल हाईलैंड्स में आते हैं, जो टॉप पर मौजूद है। जैसे ये एरियाज़ है, मरी है, चित्राल है, स्वात है, कोयटा है, उसके अलावा मकरान है, ये सारे एरियाज़ जो हैं ये सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल हाईलैंड्स में आते हैं। विंटर इज़ कोल्ड एंड ऑफन द टेम्परेचर गोज बिलो फ्रीजिंग। जो सर्दियां हैं वहाँ पर बहुत सख्त होती हैं और टेम्परेचर वहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट तक चला जाता है, यानी वहाँ बहुत ज़्यादा स्नोफॉल भी होती है। ठीक है जी। द पीक ऑफ द माउंटेन्स आर कवर्ड विथ स्नो विथ थ्रू आउट द ईयर। पूरा साल जो है यहाँ पर जो यहाँ की चोटियाँ हैं वो बर्फ़ से ढकी रहती हैं। समर्स रिमेन शॉर्ट एंड माइल्ड। वो कह रहे हैं जो यहाँ पर गर्मियाँ आती हैं वो बहुत हल्की फुल्की सी आती हैं और बहुत कम अरसे के लिए। ड्यू टू कोल्ड क्लाइमेट पीपल्स आर इन्वॉल्व इन इंडोर एक्टिविटीज़ लाइक कारपेट मेकिंग, एम्ब्रॉयडरी। क्योंकि यहाँ पर मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, बहुत ज़्यादा सख्त ठंडा होता है, तो इसकी वजह से लोग जो हैं घर पर रहकर काम करने को ज़्यादा तरजीह देते हैं। यानी जैसे कारपेट वगैरह बनाने का प्रोसेस है वो वहाँ पर ही होता है, क्योंकि वो घर पर अंदर अंदर रहकर जो है वो एक्टिविटी परफॉर्म की जा सकती है। यूजली दे take hot water, drinks and dried fruits. Houses are built with a sloped roof in places that receives a lot of snow and rain. अब यहाँ वो कह रहे हैं कि जैसे जो ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पर बर्फ़बारी ज़्यादा होती है वहाँ पर लोग गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं और मेवाजात का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही उनके जो घर होते हैं ये देख रहे हैं आप, इस तरह की शेप में बने हुए हैं, जैसे ट्रायंगल शेप होती है इस तरह की शेप में, ताकि जो स्नो है वो इनकी छत पर स्टेबल ना रहे और ऐसा ना हो कि कोई और प्रॉब्लम हो, स्नो जाके स्लिप हो जाए, नीचे आ जाए ज़मीन पर। आगे लिखा है इट इज़ ऑल्सो अ कॉमन प्रैक्टिस ऑफ द पीपल्स टू मूव टू प्लेन एरियाज इन विंटर। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि जब सख्त सर्दी हो रही होती है तो प्लेन एरियाज़ की तरफ आ जाते हैं। आगे है सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू। दिस रीजन encompasses the north western part of the बलोचिस्तान प्रोविंस। बलोचिस्तान का जो नॉर्थ वेस्टर्न वाला एरिया है वो जो है सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू में आता है। हेयर विंटर इज कोल्ड एंड द टेम्परेचर इन समर गोज हाई एनफ एंड ऑफन डस्ट स्टोन्स प्रीवेल। यहाँ पर जो है सर्दी भी सर्दियों में बहुत ठंड भी होती है और गर्मियों में टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई हो जाता है कि वहाँ पर आंधी तूफान से आना शुरू हो जाते हैं, जो मट्टी के। Although it is very high altitude region, most areas have turned into arid deserts due to the lack of rainfall. वहाँ के बहुत सारे एरिया, क्योंकि वहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा शिद्दत की पड़ती है, तो इसकी वजह से ज़्यादातर एरियाज़ को जो है वो कहाँ पर किस में तब्दील कर दिया है, एरिड डेजर्ट में तब्दील हो गए हैं। आइडियल हैबिटेशन एंड कल्टीवेशन इज़ नॉट पॉसिबल हेयर बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट। यहाँ के जो सख्त मौसम है ना उसकी वजह से यहाँ पर कोई खेती बाड़ी भी नहीं की जा सकती, क्योंकि पानी नहीं होता, पानी की बहुत किल्लत होती है। ड्यू टू कोल्ड ड्राई क्लाइमेट एंड विंटर रेन दीज एरियाज आर सुटेबल फॉर ग्रोइंग फ्रूट्स लाइक एप्पल, डेट्स, पीचीज, ग्रेप्स। यहाँ पर जो है ज़्यादातर फ्रूट्स बोए जाते हैं, किस किस तरह के, जैसे एप्पल है, इसके अलावा खजूरें हैं,
पीचीज़ हैं, अंगूर हैं, इस तरह के। ठीक है जी। अगला है सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल लोअर लैंड। दिस रीजन इंक्लूड द इंटीरियर ऑफ Punjab and Sindh province. Its climate is generally arid and extreme, and here summer remains long and hot, but winter is cool and short. अब वो कह रहे हैं कि जो सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल लोअर लैंड है, इसमें कुछ पंजाब के एरियाज आते हैं और कुछ सिंध के। ठीक है जी। और यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, यहाँ पर सर्दियाँ जो हैं वो भी छोटी होती हैं और कम अरसे के लिए आती हैं, जबकि जो गर्मियाँ होती हैं वो तवील होती हैं और गर्म मौसम बहुत ज़्यादा होता है। These include the hottest place of the country such as Jacobabad, Sibbi. Most parts of the year is warm and dry. वो कह रहे हैं इसमें जो है जगबाबाद का एरिया और जो सिब्बी का एरिया है वो शामिल होता है, और यहाँ पर जो पूरा साल ज़्यादातर पूरा साल गर्मी रहती है और मौसम खुश्क रहता है। सो पीपल वेयर लूज फिटिंग कॉटन क्लॉथ्स एंड लाइक टू टेक cold drinks and eat food that is easy to digest like vegetables, pulses. They usually do not take part in outdoor activities during the hottest part of the day. Their houses have flat roofs with sufficient ventilation. अब वो कह रहे हैं यहाँ के जो लोग होते हैं वो जो है ज़्यादा फिटिंग वाले कपड़े नहीं पहनते, लूज़ फिटिंग वाले कपड़े, लूज़ कपड़े पहनते हैं। इसके अलावा ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, और खाने की जो चीज़ें आसानी से हज़म हो जाए ना, वो उनका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, जैसे सब्ज़ियाँ वगैरह। और इसके अलावा वहाँ पर ज़्यादातर जो है वेजिटेबल्स का यूज़ किया जाता है। साथ ही वहाँ पर जो आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है इनडोर के बनिस्बत। अब अगले हमारे पास है सब ट्रॉपिकल कोस्टल एरियाज़। This region includes the coastal trips around Karachi and Makran in Balochistan. Here, due to insufficient of the rain of the sea, the temperature remains moderate but humidity remains in the atmosphere. अब यहाँ वो कह रहे हैं कि इस एरिया में ज़्यादातर कराची का एरिया आता है। जो कराची है ना वो इस सब ट्रॉपिकल कोस्टल एरियाज़ में शामिल होता है, और साथ ही यहाँ पर जो है क्योंकि समंदर है, साथ साहिल समंदर है, उसकी वजह से यहाँ पूरा साल टेम्परेचर नॉर्मल सा रहता है, यानी इतना ज़्यादा गर्म भी नहीं होता, इतना ज़्यादा ठंडा भी नहीं होता, लेकिन जो नमी है ना वो जो हमारे माहौल है उसमें रहती है। Since the climate is moderate, people wear cotton clothing for most part of the year. The most common profession of the people living there is fishing. They eat seafood such as fish, prawns and shrimps. Houses are properly ventilated. अब यहाँ पर एक ख़ास बात ये भी है कि वहाँ के लोग जो हैं वो ज़्यादातर उनका जो रहन सहन है वो ज़्यादा खुले घरों में होता है, यानी वहाँ पर खिड़कियाँ और वेंटिलेशन का ज़्यादा अच्छा इंतज़ाम किया जाता है। साथ ही वहाँ के लोगों का जो मेन प्रोफेशन है वो है मछलियों का, यानी वहाँ पर ज़ाहिर समंदर है तो इसकी वजह से वहाँ फ़िशिंग का काम ज़्यादा किया जाता है और लोग ज़्यादातर सी फूड खाते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपके साथ लेसन नंबर 5 की जो रीडिंग है वो शेयर करूँगी। अल्लाह हाफिज़।